एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ, ठीक है। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए आप इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से बच्चे इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से नाम का एग्जाम होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देनी होती है और प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, क्या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए अलग अलग परीक्षा देनी होती है फिर सेम परीक्षा होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में है, तो वो आज सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो यूपी में बीएससी नर्सिंग है, वैसे तो बीएससी नर्सिंग किसी भी स्टेट में हो, जो बीएससी नर्सिंग जो होती है उसकी अवधि जो होती है वो 4 साल की होती है। तो आपको 4 साल की डिग्री करनी होती है, जिससे करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं इसको? तो सिर्फ वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12th में और क्लास 11th और 12th जो है किससे पास की है? बायो सब्जेक्ट के साथ पास की है। मतलब आपका जो 12th में सब्जेक्ट होगा वो होगा बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इन सब्जेक्ट से आपने पास किया होगा। इस एग्जाम को गर्ल्स और बॉयज दोनों दे सकते हैं, ठीक है। और आपके जो मिनिमम परसेंटेज है वो कितने होने चाहिए 12th क्लास में? तो वो होना चाहिए 45%। कम से कम इतने होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी चलेगा, मतलब उससे ज़्यादा तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कम से कम की बात की जाए तो 45% आपके जो परसेंट है, प्रतिशत है आपके, इतने होने चाहिए 12वीं कक्षा में। अगर मैं बात करूं आयु की, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी कम से कम एज जो है 17 होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी भी हो सकती है, 35 हो सकती है, 45 हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं की गई है, कम से कम की बात की गई है कि 17 साल आपकी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ बर्थ की, कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कहाँ से लेके कहाँ तक की रेंज के बीच में आनी चाहिए, तो वो है 1 जनवरी 1980 से आप लोगों की एज होना चाहिए 31 दिसंबर 2009। अगर इसके बीच में अगर आप लोगों की जो एज है, दैट मीन्स आप एलिजिबल है, ठीक है। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं और देन आप कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज ले सकते हैं और अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो वहाँ के मूल निवासी हैं यूपी के, तो उन लोगों को क्या है बच्चों की, वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, वो दोनों कॉलेजेस को ले सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात की जाए तो क्या अदर स्टेट यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो यस, वो फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, वो एग्जाम भी दे सकते हैं और नर्सिंग भी कर सकते हैं, बट सिर्फ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइवेट से कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ प्राइवेट मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज अदर स्टेट के बच्चों को नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करें जो यूपी के ही मूल निवासी वाले बच्चे जो यूपी के ही हैं, तो उनको गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों टाइप के कॉलेज मिलेंगे। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, जब आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। तो जो कॉलेज होगा उसमें जो 50% सीट होगी वो बॉयज़ को मिलेगी और 50% जो सीट होगी वो गर्ल्स को मिलेगी। प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी यही है कि 50% बॉयज़ को सीट दी जाएगी और 50% गर्ल्स को सीट दी जाएगी। इसमें 100% जॉब लगने की सिक्योरिटी होती है कि देखो, जैसे कि अगर आपने कोई डिग्री कर ली तो देखो जॉब तो लगनी है, बट इस फील्ड में ना जॉब लगने की चांसेस बहुत हाई होती है, ठीक है। अच्छी खासी आपकी सैलरी भी होती है, तो आपको इसमें भी कोई इशू नहीं है कि सैलरी कैसे हो, सैलरी भी आपको ऑलमोस्ट अच्छी मिलती है। और आपके जो यूपी है उसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के। इवन सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि इस साल जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, वो डबल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो कंडक्ट कराती है सीनेट एग्जाम को। सीनेट एग्जाम क्या है? सीनेट एग्जाम वो एग्जाम है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं यूपी बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट के हो तब भी आपको सीनेट एग्जाम देना होगा, बट आप लोगों को सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। और अगर आप वहाँ के मूल निवासी हैं तो सीनेट के एग्जाम के थ्रू आप लोगों को गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट गर्ल्स के लिए है और 50% जो सीट है वो बॉयज़ के लिए। तो ये जो फॉर्म है वो किस नाम से आएगा? ये फॉर्म भी सीनेट नाम से आएगा और इसकी वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट मैं आप लोगों को देखकर बताती हूँ, ठीक है। www.abvmuup.edu.in। तो ये वेबसाइट है बच्चों,
आपके पास वेबसाइट है जो कि आपकी हेल्प करेगी। जब आपका फॉर्म रिलीज होगा तो सीनेट नाम से रिलीज होगा, इस वेबसाइट पे जाके आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो जो आपका फॉर्म है ये कब आउट होगा, ये कब रिलीज होगा, तो ये होगा मार्च के आसपास। कई बार ना क्या होता है फरवरी में भी ये फॉर्म आ जाता है। तो जो डेट्स होती है ना बच्चों, वो थोड़ी सी वेरिएबल होती है, ठीक है। और अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी। किस चीज़ के लिए? यूपीपीएससी नर्सिंग के लिए। तो जब वो आएगा तो मैं वीडियो बना के ज़रूर डालूंगी, ठीक है। तो अभी बस आप इतना समझिए कि मार्च में होता है, अदरवाइज फरवरी में होता है। इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम की कि एंट्रेंस एग्जाम होता कब है, प्रवेश परीक्षा कब होती है, तो प्रवेश परीक्षा होती है जून में। तो जून के मतलब 15 तारीख से पहले ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये मतलब मैक्सिमम टाइम जनरली कब होती है? लास्ट वीक ऑफ मई, ठीक है। तो मई के लास्ट वीक में होती है। और अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो गया ना तो 15 तारीख जून की 15 तारीख के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, और आपके पास है नर्सिंग एम्पलीट्यूड। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? इंग्लिश में बेसिकली ना आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। तो उसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है अभी मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट सुन लिए, आपके पास 6 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? फिर से बोलती हूँ, जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, नर्सिंग एम्पलीट्यूड है, एंड लास्ट इज इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो आपके पास 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से कि जो आपका जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 18 एमसीक्यू आते हैं इनके। और अगर मैं बात करूँ नर्सिंग एम्पलीट्यूड की और इंग्लिश की, तो इनके 24 क्वेश्चन आते हैं। 24 क्वेश्चन से मेरे कहने का मतलब था कि 24 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एम्पलीट्यूड के और 24 क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों का इंग्लिश है उसका। अब आगे की डिटेल्स मैं आप लोगों को देखकर बताने वाली हूँ। तो जो उसका टाइमिंग है वो कैसा है, तो 2 hours 20 minutes ये आपकी टाइमिंग है। जो मीडियम है वो पेपर का कैसा होगा, वो होगा हिंदी और इंग्लिश, यानी कि आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 MCQ, 120 मार्क्स, ठीक है। जो पेपर का लेवल है वो बेसिक से मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, जैसे नीट आता है वैसे नहीं आएगा, ठीक है। काफ़ी बेसिक और मॉडरेट आएगा, नीट जितना टफ नहीं आता नर्सिंग का एग्जाम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था। तो अब मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, मतलब कुछ बेसिक से टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि इंग्लिश में क्या आएगा। तो इंग्लिश में आप लोगों को बेसिकली ग्रामर पूछी जाएगी। तो उसमें ग्रामर में क्या पूछेंगे? उसमें पूछेंगे टेंस, प्रपोजिशन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और पूछेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एडजेक्टिव, सेंटेंस टाइप, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती है इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो ये मैंने एक तरीके से बता दिया, बेसिक आइडिया दे दिया आप लोगों को कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे नर्सिंग एम्पलीट्यूड में क्या पूछा जाएगा। अब वो मैं देखकर बताती हूँ। नर्सिंग एम्पलीट्यूड में आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि फंक्शन ऑफ नर्स, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, नेशनल हेल्थ मिशन, बेसिक मेडिकल केयर। तो इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। डिजीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, बायोकेमिकल वेस्ट, न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, एड्स, कैंसर, टीवी, एंड हेल्थ केयर, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ग्लैंड हार्मोन, इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप्स, वैक्सीनेशन कितनी टाइप्स की होती है, उनका यूजेस क्या होता है। इवन आप लोगों से हेल्थ के बारे में पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट, उनके यूजेस क्या होते हैं, कौन सी डिजीज़ होती है, कब होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों से नर्सिंग एम्पलीट्यूड में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ साइंस में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। साइंस मतलब एक जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है, यूपी बीएससी नर्सिंग में। तो एक जनरल साइंस होती है, उसमें क्या पूछा जाता है, तो उसमें बेसिकली क्लास 10th का सिलेबस पूछा जाता है। क्लास 10th की जो साइंस की बुक है वो सारे चैप्टर्स पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं कुछ चैप्टर्स का नाम आपको बताती हूँ। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये तो हो गए कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर, कुछ बायो के चैप्टर बता रही हूँ। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बायो के चैप्टर्स हैं। अब फिजिक्स की बारी। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें क्या था कि जो एटम्स वाला चैप्टर था ना वो केमिस्ट्री का था, बाकी सभी सब मैंने फिजिक्स के बताए हैं। और उसके पहले कुछ चैप्टर्स मैंने बीच में
आप लोगों को बायोलॉजी के बताए। तो ये जो पूरी की पूरी जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, क्लास 10th का सिलेबस था, क्लास 10th के चैप्टर्स के नेम थे ये। क्लास 10th की जो बुक होती है ना, उसमें सारी एक ही बुक होती है, मतलब एक कंबाइंड बुक होती है, एक ही बुक होती है। और उस एक ही बुक में कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ बायो के होते हैं। तो वो सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। और अगर मैं बात करूं पीसीबी की, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो इसका क्या होगा, ये आप लोगों का आएगा क्लास 11th एंड 12th से। ठीक है, आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स हैं मैं आप लोगों को एक बार दोबारा समझाती हूँ। आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। एक जनरल साइंस है, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपको क्लास 10th का पढ़ना है, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, ये वाले, ये क्लास 11th और क्लास 12th के आपको पढ़ने हैं। और जो क्लास 10th में आप साइंस पढ़ेंगे, और जो साइंस होती है उसमें कंबाइन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि कौन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात हो रही है। आप लोगों को क्लास 11 और क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, जिनकी अलग अलग सेपरेट बुक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर 10th क्लास की, तो उसकी एक सिंगल बुक होती है साइंस की, जिसमें कि कुछ चैप्टर्स जो होते हैं फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं और कुछ बायोलॉजी के। ठीक है, वो कंबाइंड फॉर्म होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही सब था पूरा डिटेल आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।